सुना है बड़ो दीदी वापस आ रही है लंदन से। मलय भी आ गया है ना वापस। 10 साल हो चुके हैं उसे देखे हुए। हाय। आ जाओ आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने चीखने की आवाज सुनी ना, इसीलिए तो मैं आया था। कल तेरा इस घर के बाहर सबसे पहला कदम होगा। मतलब मैं बाहर जा सकती हूँ और प्यार भी कर सकती हूँ। गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो। मलय सड़क पे बेहोश हो गया है, वो गिर गया है। प्लीज प्लीज आप जल्दी चलिए। मलय, मलय। पता नहीं इतनी रात को किसे हमारी याद आ रही है। कौन है भाई? जरा मदद कीजिए ना। हाँ? अले? क्या हुआ इसे? पता नहीं, मुझे सड़क पे इसी हालत में मिला। आइए ना। पता नहीं। सॉरी। अभी? मलय। कुमकुम? भाभी, भैया, इधर इधर आ जा। इधर आ जाओ। क्या हुआ? मलय, मलय, मलय क्या हुआ? मलय, मलय, अभी दौड़ के जा और बगल में जो मिश्रा अंकल है डॉक्टर साहब, उनको बुला कर लेकर आ प्लीज। जी। मलय उठ, मलय उठ। क्या हुआ मलय को? ये तुम्हारे साथ कैसे? क्या किया तुम? किछु ना दीदी। मुझे तो वो बीच रात में इस हालत में मिला दीदी। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है कि मेरी अप्पू जाग रही थी। खिड़की से इसे देख लिया और मुझे इन्फॉर्म किया। मैं जल्दी से भागकर बाहर गई और सीधे इसे आपके पास ले आई, सही सलामत। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कोई अनहोनी नहीं घटी। एक तो हमारी सड़क पे इतना अंधेरा होता है और ऊपर से गाड़ियों की स्पीड। बाबा रे बाबा, अगर हमारी अप्पू नहीं होती ना, तो आज हम में से किसी को पता तक नहीं होता कि मलय के साथ क्या हुआ है। हमारा मलय तो अच्छा खासा था, अचानक इसे क्या हो गया? लगता है ये माँ बेटी की नजर है इस पर। डॉक्टर मिश्रा, मलय सड़क पर बेहोश हो गया। इसका शरीर तो तप रहा है, इसे बुखार कब से है? बुखार? मैं तो इसे अभी अभी यहाँ ले आई, तब इसे कोई बुखार नहीं था। दीदी वो तो एकदम नॉर्मल था। देखिए। हे भगवान, ये तो वाकई में तप रहा है। এখন কি করি? ओप्पू, तुझे पता नहीं ये तूने क्या कर दिया। मुझे इसे अच्छे से चेकअप करना पड़ेगा। अभी मलय को रूम में ले जाओ। जी। 1 मिनट कल्पना जी।
कुमकुम, कल की पार्टी कैंसिल कर दो। लेकिन दीदी, सबको इनविटेशन न्योता दे चुके हैं हम लोग। जैसे न्योता दिया है वैसे वापस भी लिया जा सकता है। मलय की हेल्थ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। और आप जल्द से जल्द मेरे, मलय और अपने भाई साहब के लंदन जाने की टिकट्स का इंतजाम कीजिए। मलय को वापस यहाँ लाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी और ये भूल मैं फिर कभी नहीं करूंगी। पर भाभी जी, जाइए, जाके डॉक्टर की मदद कीजिए। ना ना, ये वापस नहीं जा सकते। दीदी, आप तो बस ऐसे ही टेंशन ले रही है। बच्चों की तबीयत तो खराब होती ही रहती है ना। मलय बेचारा सफर करके आया है, थक गया होगा। लंदन का क्लाइमेट यहाँ से अलग है ना, जेटलैग भी तो हुआ होगा। आप देखिएगा, रेस्ट के बाद सुबह तक मलय बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दीदी, आप चिंता छोड़ दो। अपने बेटे की चिंता और उसका ख्याल कैसे करना है मुझे आता है। जब से यहाँ आया है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और मैं अपने बेटे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। देखिए, बुखार बहुत ज्यादा है, 103। अभी के लिए तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन कल सुबह तक बुखार अगर नहीं उतरा तो हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। अभी उसे आराम की जरूरत है। उसकी फिक्र आप मत कीजिए डॉक्टर साहब। मैं मलय को अब घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगी। अभी डॉक्टर साहब को छोड़ो। कुछ नहीं होगा। दीदी, हमारा हाथ धरो, जोरे धरो, नीचे बहुत गहरी खाई है। दीदी मलय हमें छोड़कर नहीं जा सकता। अमियों के जेते दे बोलो, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। नहीं, वो भी जब मेरी 10 साल की तपस्या पूरी होने जा रही है। ना 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 मैं उसे इंडिया छोड़ने नहीं दूंगी।
और ना ही इतनी आसानी से कल की पार्टी कैंसिल होने दूंगी। अब जो हो जाए सो हो, लेकिन कल उन दोनों को मिलाकर ही रहूंगी, वो भी सबके साथ। पंडित जी, हमारा जो बेटा है ना सन मलय, उसे 103 बुखार था। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया लेकिन बुखार और अप हो गया। उसे ना बहुत डेंजरस वाली नजर लगी है। आप प्लीज उसकी नजर उतारिए, डाउन कीजिए उसकी नजर। जंतर वंतर जो भी आता पढ़िए, आपको ना डबल दक्षिणा मिलेगी। हाँ बच्चा कहीं ऐसी वैसी जगह गया था क्या? हाँ, वो हमारे पंडित जी, मलय मेरा इकलौता बेटा है, तो ध्यान रखिएगा कि आप जो भी करें उससे कोई तकलीफ ना हो। वैसे भी वो पूरी रात से बुखार में तड़प रहा है, तो आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं रसीद जी। इसमें थैंक यू की क्या बात है? अब आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते ना। अरे आजकल गैरों के लिए इतना सोचता कौन है? सच कहूं तो मुझे ये घर कभी गैर नहीं लगता। सही कहा आपने कल्पना जी। हम भी जब जब आपसे बातें करते हैं, आपको देखते हैं, तो हमको भी ऐसे ही लगता है कि जैसे आप अपनी ही हैं। और आपको पता है, आप जो काढ़ा लेकर आई हैं उसे पीकर मलय जरूर ठीक हो जाएगा। और देखिएगा, वो जो काढ़े का जो बर्तन है ना, एक बार काढ़ा खत्म हो गया तो मैं लेकर आऊंगा आपके घर पे आपको लौटाने के लिए। आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए 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 प्लीज आइए। अरे आप तो बिल्कुल चुप ही हो गए। गुड मॉर्निंग। कल्पना, तुम सुबह सुबह यहाँ? भाभी जी, वो कल्पना जी मलय के लिए काढ़ा लेकर आई थी। कहा कि मलय उसे पीते से ही झट से ठीक हो जाएगा। अच्छा, और तुमने पिलाने दिया? मेरा मतलब है कि डॉक्टर ने मना किया है ना मलय को दवाइयों के अलावा और कुछ देने के लिए, इसीलिए। अरे पंडित जी, कैसे आना हुआ? दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये काढ़ा एकदम नेचुरल है और असरदार भी। देखिएगा, मलय कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बदमाशियां भी करने लगेगा। किसी ने हमारी तारीफ की? मलय, तू यहाँ? तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है माँ। है ना शॉकिंग? मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है। कल्पना काकी, यू आर अ जीनियस। कड़वा था बट क्या काढ़ा था। मेरी हालत खराब थी, इतनी तकलीफ हो रही थी, और अब देखो, मुझे याद भी नहीं दैट आई वाज अनवेल। वैसे थैंक यू, सही टाइम पे मुझे बचाने के लिए और इस काढ़े के लिए। काढ़े का थैंक यू तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हें सही वक्त पर बचाने का थैंक यू तुम्हें मेरी ओपू को खुद करना होगा। आधी रात को तुम्हें देख लिया था खिड़की से, और छत से मुझे इन्फॉर्म कर दिया था उसने।
तो आप उसे मेरी तरफ से आज रात की पार्टी में तो आ रही है मेरे साथ, तो खुद ही थैंक यू कह देना। इश, पौड़ो दीदी, मैं तो भूल ही गई कि पार्टी तो आपने कैंसिल कर दी है। What? कोई बात नहीं, मैं उसे खुद कह दूंगी। पार्टी कैंसिल? नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरी तबीयत देखकर माँ ने बस ऐसे ही कह दिया होगा। मुझे लेकर बहुत पोजेसिव है ना, इसीलिए। चाची पार्टी कैंसिल नहीं करते हैं ना। मैं कितने सालों के बाद वापस कोलकाता आया हूँ, इसी बहाने मैं सबसे मिल भी लूंगा। और फिर आप लोगों ने इतनी तैयारियां भी तो की है ना। हैं बोरो दीदी? प्लीज लेट्स हैव द पार्टी ना मॉम, प्लीज। थैंक यू सो मच मॉम। कल्पना काकी, I'll see you in the party. See you चाची। तो शाम को मिलते हैं। अमियाशी, दीदी, दीदी, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? क्या? यही जो भूतबारी वाली करके गई है। अब आप भी सोचिए ना, मलय रास्ते में उसी को मिलता है और फिर अचानक मलय को बुखार हो जाता है। डॉक्टर इंजेक्शन देता है लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। पर महारानी जी कोई काढ़ा पिलाती है तो मलय ठीक हो जाता है। इसका मतलब उसे पता था कि मलय को क्या हुआ है और वो कैसे ठीक होगा। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगा? कुछ गड़बड़ नहीं है कुमकुम, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मलय किसी काढ़े वाड़े से ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर की दवाइयों से ठीक हुआ है। बस दवाई का असर थोड़ा लेट हुआ। ये कल्पना तो सिर्फ हमसे मेलजोल बढ़ाने के लिए ये सारा नाटक रच रही है। लेकिन दीदी जरा सोचिए, मेलजोल बढ़ाने के लिए बार बार घर क्यों आ जाती है दीदी? जरूर उसका कुछ मतलब है। दीदी माने या ना माने, मैं कल्पना की सच्चाई जानकर ही रहूंगी। हाँ, अच्छे लोग हैं, तुम तो खामखा। हाँ, तुम्हें तो अच्छे लगेंगे ना, बार बार ताड़ते जो रहते हो उसे। सब समझती हूँ मैं। हाँ, ये जो घूरने की आदत है ना, अगर बंद नहीं करोगे ना तो जो ये आंखें है ना, उन पे परमानेंट पट्टी बांधूंगी मैं, समझे? तो मैं उसे मन की आंखों से देखूंगा। अपू, तूने तो मुझे डरा ही दिया। और ये क्या, ऐसे क्यों खड़ी है? ओह, तो मेरी ओपू को मलय के बारे में जानना है। वो ठीक है ना,
वो बिल्कुल ठीक है और तुझसे मिलना भी चाहता है।